Namaste and welcome. Today in our program Yoga for Unity and Well-Being, we have with us Dr. Mahavir Agarwal. He is currently the Pro-Vice Chancellor of the Patanjali Yog Peeth, the university in Haridwar. Dr. Mahavir Agarwal is a great scholar of Sanskrit. For 40 years, he has researched, he has worked, and he has studied the Vedas, the Upanishads, and several texts to understand how yoga can be understood in the context of the Indian culture and heritage. Much research is being organized under him today on this topic. He worked earlier as a professor at the Kangri Vishwavidyalaya and as teacher of Sanskrit at various levels as pro-chancellor also of the Sanskrit University in Uttarakhand, north of India. Let's listen to him today as he talks to us about yoga in the Vedas. Such a vast topic, and yet made easy for you and brought to you, of course, in Hindi by our great and eminent Dr. Mahavir Agarwal. Namaste. Om yato yatah samihase tato no abhayam kuru shannah kuru prajabhyo abhayam nah pashubhyah। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि वर्तमान समय में सारे संसार में एक विषय जिसकी बड़ी चर्चा है और एक वर्ष के अंतराल में जो विषय करोड़ों न केवल भारतीयों के अपितु विश्व के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण बनकर के आया है, वह है योग विद्या। और इस योग के संबंध में आपने अनेक महानुभावों से, योगियों से, तपस्वियों से, महात्माओं से और योग विषय में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों से भी बहुत कुछ सुना है। लेकिन आज मैं डॉक्टर महावीर अग्रवाल, जो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में प्रतिकुलपति के रूप में इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सारे संसार को योग विद्या की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इससे पूर्व भी उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में और विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आचार्य और उपकुलपति के रूप में मैं इस क्षेत्र में सेवा करता आया हूँ। आप जानते हैं कि योग भारत के ऋषियों के अंतःकरणों में प्रकाशित होने वाली एक ऐसी अद्भुत विद्या है, एक ऐसा रसायन है, एक ऐसी महान जीवन पद्धति है, एक ऐसी आचार संहिता है, एक ऐसी दिव्य संस्कृति है जिसका जितना गुणगान किया जाए और विश्व को इस विद्या से जितना परिचित कराया जाए, उतना ही संसार का, विश्व का, मानव का कल्याण हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने अपने अमर ग्रंथ व्याकरण महाभाष्य में एक पंक्ति लिखी है, एकः शब्दः सम्यक् जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। अर्थात यदि मानव किसी एक शब्द को भी ठीक प्रकार से जान ले, समझ ले, उसके रहस्य को अब हृदयंगम कर ले और तदनुसार अपना जीवन जीने का प्रयत्न करे, तो एक शब्द भी मानव के जीवन का कल्याण कर सकता है। और मैं अपने इस सुदीर्घ अध्ययन और अनुभव के बाद ये कह सकता हूँ कि ऐसा शब्द यदि कोई है विश्व साहित्य में तो वह है योग। योग एकमात्र ऐसा शब्द है कि इसमें हमारे भारत की समूची संस्कृति, हमारे सारे आदर्श, हमारे सारे जीवन मूल्य और संसार का प्रत्येक प्राणी जिन त्रिविध तापों से संतप्त रहता है, दैहिक, दैविक और भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए यदि कोई परमपिता परमात्मा ने संजीवनी हमको प्रदान की है, यदि करोड़ों वर्षों तक
चिंतन करने वाले, अनुसंधान करने वाले, साधना और तपस्या करने वाले ऋषियों ने, जो वास्तव में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीवन के सारे रहस्यों को समझ लिया था, पहचान लिया था और वैसा ही जीवन जी करके जो सदा आनंद में ही मग्न रहे, उन्होंने योग एक ऐसा शब्द हमको प्रदान किया है कि आज इस पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। कभी कभी भ्रांतिवश ऐसा लगने लगता है कि केवल कुछ आसन कर लेना ही मात्र योग है, नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जिस अष्टांग योग की चर्चा की है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों में संसार का सारा ज्ञान और विज्ञान, सारी आध्यात्मिकता, भारत ऋषियों का देश है और भारत ने सारे संसार को यदि कोई सबसे अनमोल उपहार प्रदान किया है तो वह है आध्यात्मिकता। किस प्रकार से जीवन 365 दिन 24 घंटे हर समय आनंद से ओतप्रोत रह सकता है। मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है ब्रह्मानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, या जिसे हम कैवल्य कहते हैं, और यदि इसको साधारण भाषा में, क्योंकि इस समय जहाँ से मैं ये चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, भगवती भागीरथी के पावन तट से, हरिद्वार से, यहाँ कुंभ का पर्व चल रहा है और कुंभ के संबंध में कहा जाता है कि लोग यहाँ अमृत की प्राप्ति के लिए आते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, देवों ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और उस मंथन के बाद सबसे पहले हलाहल विष प्राप्त हुआ था और सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। और उस अमृत की प्राप्ति के लिए ही बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी विशेष व्यवस्था के दुनिया के कोने कोने से करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं कुंभ के अवसर पर, और उनके मन में रहता है कि यहाँ से हम अमृत लेकर के जाएंगे। जिस अमृत का पान करके, जिस अमृत का आचमन करके, आस्वादन करके हमारा जीवन धन्य होगा, परिपूर्ण होगा, आनंद से ओतप्रोत होगा। मैं समझता हूँ कि वह जो कुंभ है, जिस कलश की कल्पना इस कुंभ के साथ की जाती है, महापर्व के साथ की जाती है, वो अमृत का कुंभ यदि कोई है तो वह योग है। और योग के इन 8 अंगों में जो कुछ भी समाहित किया गया है, जीवन का कोई कोना, जीवन का कोई पक्ष, जीवन का कोई ऐसा आचरण या व्यवहार नहीं बचा है जिस पर ये प्रकाश न डालता हो। सारी विद्याएं, जिस प्रकार से गंगा का उद्गम गंगोत्री से या गोमुख से हुआ है, और राजा भगीरथ के विषय में कहा जाता है कि वो गंगा को धरा धाम पर अवतरित करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए लाए थे। और गंगा के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की जीवन रेखा है। गंगा के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, प्रत्येक क्षेत्र में जैसे गंगा ने व्यापक रूप से प्रभावित किया है, इसी प्रकार से योग विद्या, इसका उद्गम स्थान भी वेद को ही माना जाता है। क्योंकि सारी विद्याएं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत सुंदर लिखा है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। मनु जी महाराज ने कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही समस्त धर्म का अर्थात कर्तव्य कर्मों का, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा क्या धर्म है, यदि मैं पुत्र हूँ तो मेरा क्या धर्म है, यदि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ तो मुझे किस धर्म का निर्वाह करना चाहिए, संन्यास की दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों का क्या धर्म है, अर्थात राजा का, प्रजा का, गुरु का, शिष्य का, प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्तव्य है वही उसका धर्म है। और वो सारा का सारा चिंतन यदि कहीं सत्य रूप में, व्यापक रूप में, बिना किसी मिलावट के प्रतिपादित किया गया है तो उसका नाम वेद है। योग विद्या के संबंध में बहुत सारे मंत्र आते हैं चारों वेदों में, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो,
सामवेद या अथर्ववेद, ये चारों वेद जो आप देख रहे हैं, इन चारों वेदों के 20,000 से अधिक मंत्रों में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों में योग विद्या का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है। कुछ मंत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वैना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुते। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 81वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। किस प्रकार से योगी लोग अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, और जब मन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, योग शब्द का अभिप्राय ही है जुड़ना। पिता का पुत्र से जुड़ना, पुत्र का पिता से जुड़ना, पति का पत्नी से, राजा का प्रजा से, आत्मा का परमात्मा से। और जब जब भी ये योग हुआ है तो हम कह सकते हैं, इतिहास के पन्ने हमको बताते हैं कि जब कभी भी इस प्रकार का दिव्य योग हुआ है तो उस दिव्य योग का परिणाम, जब आत्मा और परमात्मा का योग हुआ, गौतम, कणाद और कपिल जैसे ऋषि संसार को प्राप्त हुए, वाल्मीकि और व्यास जैसे ऋषियों से ये धराधाम आलोकित हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती और जगत गुरु शंकराचार्य जैसे महामानवों से इस धरती की शोभा बढ़ी। जब गुरु और शिष्य का मिलन हुआ, योग हुआ, तो कभी हमको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे देवता प्राप्त हुए, श्री कृष्ण और संदीपनी जैसे गुरु और शिष्य का दिव्य रूप प्राप्त हुआ, कभी चाणक्य और चंद्रगुप्त इस संसार में चमके, कभी गुरु विरजानंद की कुटिया में महर्षि दयानंद जैसा योगी उपस्थित होकर के और उनको गुरु के रूप में वर्ण करके और सारे संसार को वेद के आलोक से, वेद के प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए अपना तन मन धन, अपना सारा जीवन, अपने जीवन का एक एक क्षण, अपने रक्त की एक एक बूंद राष्ट्र देवता के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। यह योग होना चाहिए। तो इस मंत्र में कहा है युञ्जते मन उत युञ्जते धियः, अर्थात जिस समय विप्र लोग, विप्र अर्थात जो साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, वेदाध्ययन में रत रहने वाले, विद्या मधु का निरंतर पान करने वाले लोग जब अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी अंतरात्मा को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं तो अलौकिक आनंद की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार ऋग्वेद में योग का ये चिंतन हमको प्राप्त होता है, उसी प्रकार से कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद के 11वें अध्याय का पहला मंत्र भी इसी विषय का प्रतिपादन करता है। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्यः पृथिव्या अध्याभरत। और इसी प्रकार से दूसरा एक बहुत ऐसा मंत्र है जिस मंत्र में योग विद्या कूट कूट करके भरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस मंत्र में अमृत छलक रहा है, अमृत की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। योग प्रस्फुटित होकर के चारों दिशाओं में प्रवाहित होने के लिए तैयार है। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ऊतये, ऊती कहते हैं रक्षा को। हम मानव जाति की, सारे संसार की अपनी ऊती के लिए, रक्षा के लिए, कल्याण के लिए योगे योगे जब जब हम परमात्मा के साथ योग स्थापित करते हैं और जब जब परमात्मा की हम पर कृपा होती है, तब तब हम उस परमपिता परमात्मा के इंद्र के सखा बन करके सारे संसार के कल्याण के लिए उसका आह्वान करते हैं। इसी प्रकार से एक और मंत्र आता है, यस्माद्रितेन सिद्ध्यति यज्जो विपश्चितश्चन सधीनाम योगम इन्वति। कहने का अभिप्राय यह है कि चारों वेदों में योग शब्द यत्र तत्र सर्वत्र बहुत व्यापक रूप से नाना प्रकार से प्रयुक्त हुआ है और इसलिए कहा जा सकता है कि योग विद्या का जो उद्गम है, उसका जो मूल है, उसका जो दिव्य स्रोत है, वह श्रुति है, वह वेद है। वो चारों वेदों की
पावन धारा है। चारों वेदों के मंत्रों का साक्षात करने वाले ऋषियों ने ही ये योग विद्या हम सबके कल्याण के लिए हमको प्रदान की है। बंधुओं, बहनों, इस कार्यक्रम को श्रवण करने वाले आप सबका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस मानव शरीर की बड़ी सुंदर विवेचना, इसका बड़ा सुंदर वर्णन वेदों में किया गया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्मयः कोशः ज्योतिषावृतः। ये 8 चक्रों वाली 9 दरवाजों वाली ये जो मानव की देह है, मानव का ये जो शरीर है, इसको वेद माता ने अयोध्या कहा। और अयोध्या इसलिए पूज्य है, अयोध्या का सम्मान सारे संसार में इसलिए है क्योंकि अयोध्या में कौशल्यानंदन भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सुमित्रा तनय और संसार में भ्रातृत्व का एक अनूठा उदाहरण स्थापित करने वाले लक्ष्मण पैदा हुए। वह अयोध्या जिसमें भरत जैसा भक्त भाई उत्पन्न हुआ, जिस अयोध्या की शोभा जानकी जी सीता जी बढ़ाया करती थी। तो इसी प्रकार से ये मानव का जो जीवन है, इस मानव के जीवन को अयोध्या के साथ उपमित किया गया है। इसकी तुलना अयोध्या के साथ की गई है, लेकिन ये अयोध्या तब होगी जब हम अपने इस शरीर के मन, बुद्धि, इंद्रियां, अपने विचार, अपने संकल्प, इनको राम, लक्ष्मण, भरत और सीता जी की तरह बनाने का प्रयत्न करें। और इसके लिए बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, जैसे हम रात्रि में शयन करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया करते हैं। वो मंत्र मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। यजुर्वेद के ये मंत्र हैं। जिस समय दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर के व्यक्ति शैया पर जाता है, शयन के लिए तैयार होता है, उस समय परमपिता परमात्मा का पावन स्मरण करता हुआ, ध्यान करता हुआ इन मंत्रों का उच्चारण करता है। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। प्रत्येक मंत्र के अंत में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है ये प्रभु का उपासक, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रभु मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो, क्योंकि संकल्पों की उत्पत्ति मन में होती है। जब संकल्प शिव संकल्प बन जाते हैं, विकल्प रहित संकल्प बन जाते हैं, विश्व कल्याण का चिंतन करने वाले विचार बन जाते हैं, तब मानव का जीवन उन्नत से उन्नततम होता चला जाता है, पवित्र भावों से भरता चला जाता है। हम सब ने श्रीमद् भगवद गीता का बार बार अध्ययन किया है और उसमें मन की बड़ी उत्तम प्रकार से समीक्षा की गई है। अर्जुन जो मोहग्रस्त था, वो भगवान कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, हे भगवान, ये ठीक है कि आप मुझे उपदेश दे रहे हो, लेकिन चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि मत देने वाला है, बड़ा बलवान है और बड़ा दृढ़ है, और इसको नियंत्रित करना, क्योंकि जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः, मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है और बंधन से मुक्त करता है। योग दर्शन भी कहा है, ध्यान तत्र ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान उस अवस्था का नाम है जब मन सांसारिक विषयों से मुक्त हो जाता है, संसार के
जो विषय हमको इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, उनसे जब हम छुटकारा पा लेते हैं और हमारे मन की जो ज्योति है वो अखंड रूप से उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, उस अवस्था का नाम ध्यान है। तो यह अवस्था कैसे आए? अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि महाराज ये तो बड़ा चंचल है, इसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। वेद में एक जगह आया है मनः कपि, अर्थात मन कपि है, बंदर है। जैसे बंदर इधर से उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, उसको नियंत्रित करना, उसको वश में करना बहुत असंभव सा होता है। इस चिंता का समाधान करते हुए भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम तस्याहम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, ठीक है, मन बड़ा चंचल है, इसका नियंत्रण करना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको अपने नियंत्रण में, अपने वश में लाया जा सकता है। तो इन मंत्रों में भी उस मन को अपने वश में लाना, नियंत्रित करना, उसमें सदा सत्संकल्पों का ही जागरण हो, अच्छे विचार ही उसमें आए, तो ये मन की साधना का इससे सुंदर चित्रण और कहीं हो नहीं सकता जो यजुर्वेद के इन मंत्रों में हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक मंत्र में बहुत अच्छी प्रार्थना की गई है ऋग्वेद में, उतस्वया तन्वा संवदेतत् कदानु अंतर वरुणे भुवाने कदा मृडीकम सुमना अभिख्यम। इस मंत्र में जो वागाम्भृणी ऋषिका ने बहुत सुंदर मंत्र प्रस्तुत किया है। मानव एकांत में शांत स्थान पर बैठ करके, आंखें बंद करके और दुनिया से संवाद न करके अपने आप से संवाद करता है। कभी कभी व्यक्ति को औरों से वार्तालाप बंद करके अपने आप से वार्तालाप करना चाहिए, अपने आप से संवाद करना चाहिए। ये योग मार्ग का एक बहुत उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, अपने मन को नियंत्रित करना चाहता है, अपनी बुद्धि को शुद्ध और परिष्कृत बनाना चाहता है, स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ने का इच्छुक है, उसके लिए इस मंत्र में कहा उतस्वया तन्वा संवदेतत्। मैं अपने तनु से, अपने आप से ही संवाद करता हूँ। कदानु अंतर वरुणे भुवानी, कब वरुण देवता मेरी उपासना से, मेरी प्रार्थना से, मेरी पूजा से, मेरे ध्यान से, मेरे योगाभ्यास से प्रसन्न होकर के मुझे अपने साथ जोड़ लेंगे, कब मुझे अपना लेंगे। और उसका समाधान करते हुए वो स्वयं कहता है, कदा मृडीकम सुमना अभिख्यम। मैं परमात्मा को कब देख पाऊंगा, उस वरुण देवता के दर्शन मुझे कब होंगे। और उसका उत्तर देते हुए एक शब्द आया इसमें, जिसकी ओर आप सबका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यदि ये एक शब्द भी हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, हमारे आचरण और व्यवहार में आ जाए तो सारे रोगों का प्रशमन हो सकता है। सुमना अर्थात अपने मन को जब मैं सुंदर मन बना लूँगा, सुमन संस्कृत का शब्द है, फूलों को भी सुमन कहते हैं। खिले हुए फूल जैसे प्रत्येक व्यक्ति के मन को हर्षित करते हैं, आनंदित करते हैं, ऐसे ही मेरा मन किसी के प्रति द्वेष से युक्त न हो, किसी के साथ शत्रुता का भाव रखने वाला न हो। इसलिए हम प्रातःकाल और सायंकाल जब संध्या वंदन करते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना किया करते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः तम वो जम्भे दद्म प्रभो। यदि हम किसी से द्वेष करते हैं या कोई हमसे द्वेष करता है तो आज हम आपकी चरण शरण में बैठे हुए हैं, आपकी उपासना में, आपकी भक्ति में बैठे हुए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभो हम इसको आपकी न्याय रूपी दाढ़ में ही समर्पित कर देते हैं। इसका बोझा, इस राग द्वेष का जो भार है वो हम अपने जीवन में लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी प्रकार से बुद्धि की शुद्धि के लिए, बुद्धि के परिष्कार के लिए, बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा बनाने के लिए, जिस ऋतंभरा प्रज्ञा की चर्चा भगवद गीता में है, रामायण में है, महाभारत में है, उपनिषदों में है, हमारा जितना व्यापक साहित्य है उस सारे साहित्य में बुद्धि
बुद्धि यस्य बलम तस्य, कहा जाता है कि जिसके पास बुद्धि है सारे बल उसी के पास होते हैं। इतिहास इस बात को बताता है कि महामती चाणक्य ने अपने बुद्धि के वैभव से, कुछ भी नहीं था उनके पास, न सेना थी, न अस्त्र शस्त्र थे, न और कोई जन बल था, धन बल था, बाहुबल था, कुछ नहीं था, केवल एक शक्ति थी परमात्मा की, बुद्धि। और उस बुद्धि के बल से उन्होंने महानंद के साम्राज्य को पदच्युत करके, उसको पराजित करके, एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठाया। ये सारा का सारा बुद्धि का चमत्कार है। और इसलिए चारों वेदों में जिस मंत्र की सबसे अधिक महिमा है, जिसको महामंत्र कहा जाता है, जिसको गुरु मंत्र कहा जाता है, और जिस मंत्र का जाप करने से न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन को प्राप्त किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में केवल एक ही प्रार्थना परमात्मा से की गई है, प्रभो नः धियः प्रचोदयात्, अर्थात केवल मेरी नहीं बल्कि हम सब मानवों की, इस संसार में रहने वाले, हे प्रभु तुम्हारे जितने भी अमृत पुत्र और अमृत पुत्रियां हैं, क्योंकि आपने ही संसार के सभी प्राणियों को संबोधित करते हुए कहा है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे मेरे अमृत पुत्रों, मेरी इस अमृत वाणी को सुनो। तो उन सारे अमृत पुत्रों और पुत्रियों का कल्याण हो, इसलिए कितनी उत्तम प्रार्थना है। वैदिक धर्म का उपासक, योग मार्ग पर चलने वाला, आध्यात्मिक पथ का पथिक कभी केवल अपने लिए सब कुछ नहीं मांगता है, वह सारे विश्व के लिए मांगता है, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रार्थना करता है। और इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है, धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हम सबकी बुद्धियों को परिष्कृत कर दो, हमारी सबकी बुद्धियों को अच्छी प्रेरणा दो, सन्मार्ग पर चलने की भावनाएं प्रदान करो। और इसी प्रकार से एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम करो। प्रभो, जिस मेधा बुद्धि को प्राप्त करके हमारे पूर्वजों ने जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त किया, पूर्णानंद की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति की, अपने मानव जीवन को सफल बनाया, कृतकृत्य हो गए, आज भी हजारों लाखों वर्षों के बाद विश्व के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनका नाम स्मरण करते ही हमारे जीवन में भी आनंद की धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। प्रभो, तो जिस मेधा बुद्धि की प्रार्थना वो ऋषिगण करते आए हैं, आज हम भी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को मेधा बुद्धि बना दीजिए। इस प्रकार चारों वेदों में हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, इन सब की शुद्धि के लिए, क्योंकि जब तक इनका शोधन नहीं होगा, इनका बोधन नहीं होगा, इनका परिष्कार नहीं होगा, तब तक व्यक्ति योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि योग विद्या केवल मात्र शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्ति का ही एकमात्र साधन नहीं है। यह ठीक है कि आज करोड़ों लोग योग को अपना करके प्राणायाम से, आसनों से, ध्यान लगा करके भयंकर से भयंकर रोगों से छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। ये संसार रोग मुक्त होता चला जा रहा है। अरबों खरबों की औषधियों का सेवन करके, और जो अपने शरीर को रोगों का और बहुत बड़ा केंद्र बना रहे थे, वो अब धीरे धीरे वहाँ से छुटकारा प्राप्त करके, और परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा जिस योग विद्या का सारे संसार को संदेश दिया जा रहा है, उसकी शरण में आकर के वो रोग मुक्त हो रहे हैं। एक ही पक्ष है कि हमारे जो दैहिक शारीरिक कष्ट हैं, उन कष्टों से छुटकारा मिले, संसार रोग मुक्त हो, लेकिन रोग मुक्त होने के साथ साथ वो शोक मुक्त भी हो, वो भोग मुक्त भी हो, वो सारे दुखों से छुटकारा प्राप्त करे, यह भी योग के अंदर समाहित है। और इस दृष्टि से सामवेद का हम जब अध्ययन करते हैं
तो हमको वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें प्राप्त होती हैं। सामवेद में कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार आए हैं। गायत, उद्गायत, प्रगायत, विगायत, अर्थात दुनिया के लोगों, यदि तुमको सुख शांति प्राप्त करनी है, क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति शांति पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है, प्रसन्नता का, संतोष का एक सम्मानित जीवन जीना चाहता है, यश और कीर्ति के साथ संसार में अपने जीवन को जीना चाहता है, तो उसके लिए सामवेद के ऋषियों ने कहा गायत, प्रगायत, उद्गायत, विगायत, संगायत, मिलकर के गाओ, ऊंचे स्वर से गाओ, प्रकृष्ट रूप से उसका गान करो, और जिस समय गान करो तो तुम्हारा रोम रोम उस परमात्मा की भक्ति में, उसके गान में, उसकी आराधना में डूबा हुआ हो। मुझे एक प्रसंग याद आता है, मैं अपने श्रोता दर्शक बंधुओं के लिए इस प्रसंग को सुनाना उचित समझता हूँ। वृंदावन में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहाँ पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भजन में तल्लीन है। और उसी समय दिल्ली से चल कर के गीतों के बादशाह, संगीत का बादशाह तानसेन उस मंदिर में पहुंचता है। जैसे ही तानसेन को देखा, गुरु ने अपने सारे शिष्यों को रोक दिया और हाथ जोड़ करके तानसेन से प्रार्थना की कि आज हमारा कितना सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण की इस जन्मस्थली में संसार का सर्वश्रेष्ठ गीतकार, गायक यहाँ उपस्थित है। आप कुछ भजन प्रभु भक्ति के सुनाइए। तानसेन ने अपनी जो संगीत की कला थी उसका सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए और प्रभु भक्ति के कुछ भजन सुनाए। भजन सुनाने के बाद गुरुदेव ने अपने शिष्यों को इशारा किया, सोने का थाल लेकर के उपस्थित हो गए। उसमें बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ थी और वो सोने का थाल अशर्फियों से भरा हुआ गुरुदेव जब तानसेन को समर्पित करने लगे तो तानसेन ने अस्वीकार करने के लिए हाथ जोड़ लिए कि आज तो मेरा सौभाग्य है कि मैं परमात्मा के दरबार में आया हूँ, मंदिर में आया हूँ और मुझे कुछ भजन सुनाने का ये सौभाग्य मिला। मैं इसके बदले में कोई दक्षिणा नहीं लूँगा, कोई पुरस्कार नहीं लूँगा। लेकिन जब वल्लभाचार्य जी नहीं माने तो लेने के लिए तैयार हो गए तानसेन। लेकिन जब वो सोने का थाल लेकर के गुरुदेव आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी जेब में से एक कौड़ी निकाल करके उन अशर्फियों के बीच में रख दी और वो थाल तानसेन को भेंट करने लगे। तानसेन बड़ी प्रश्नवाचक मुद्रा में मानो जानना चाहते हैं कि गुरुदेव ये मेरा मान है, सम्मान है या अपमान है। एक तरफ तो सोने की अशर्फियाँ हैं, सोने का थाल है और उसके बीच में आपने अभी अभी एक कौड़ी डाली, इसका अभिप्राय क्या है। और उस समय गुरुदेव ने तानसेन से जो शब्द कहे थे वो सदा स्मरण करने योग्य हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आप बादशाह को रिझाने के लिए जब जब कोई गीत गाते हो, बादशाह प्रसन्न होकर के आपको खूब पुरस्कार देता है, उपहार देता है, दक्षिणा के रूप में प्रचुर राशि प्रदान करता है। लेकिन याद रखना तानसेन, जो गीत सांसारिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए गाए जाते हैं उनका परमात्मा के दरबार में कोई मोल नहीं, वो कौड़ी के समान होते हैं। और इस बात को सुन करके तानसेन फूट फूट करके रोने लगे, गुरुदेव के चरणों में पड़ करके पश्चाताप करने लगे कि अब तक मैं सब कुछ केवल बादशाह को रिझाने के लिए गाता रहा, काश मैं उस परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गाता। तो गायत का यही अभिप्राय। वहाँ पर एक शब्द और आता है, अर्चत, प्रार्चत, प्रिय मेधासु अर्चत, उसकी अर्चना करो, उसकी उपासना करो, उसका ध्यान करो। और इसलिए मनु जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है मनुस्मृति में, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत कायः क्लेशान तन्मूलान वेद तत्वार्थ में वच। कहते हैं यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जागें और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद धर्मार्थ अनुचिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करें। कायः क्लेशान, शरीर में यदि कोई रोग हैं तो वो रोग
क्यों हुए, तन्मूलान, उसका जो मूल कारण है, उसकी रोग की उत्पत्ति का जो कारण है, उसके विषय में हम चिंतन करें, वेद तत्वार्थ में वच, और वेद और तत्व का चिंतन करें। इसलिए वेद में मंत्र आता है ऋग्वेद में, इंद्रम प्रातर्हवामहे इंद्रम प्रयत्यध्वरे इंद्रम सोमस्य पीतये। सामवेद का ये मंत्र कितना सुंदर योग का, अध्यात्म का संदेश प्रदान करता है। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसी। हे अग्निरूप परमात्मन, दिवे दिवे अर्थात हर रोज, दोषावस्था प्रातः और सायं, हम सब धिया बुद्धिपूर्वक विचार करके नमो भरंत नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, त्वा उपयेमसि, हम आपका सानिध्य प्राप्त करें। इसीलिए उपौभरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, इस मंत्र को महात्मा मुंशी राम ने पढ़ा। तत्काल उनके मन में ये प्रेरणा हुई कि मुझे भी गंगा के तट पर जाकर के गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए। अपना सारा वैभव, कोठी, सुख सुविधाएं, नौकर चाकर सब छोड़ करके जलंधर से, पंजाब की धरती से चल करके वो हरिद्वार आए, कांगड़ी गांव के पास। उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। ऐसा गुरुकुल जहां महात्मा गांधी आए, जहां बड़े बड़े वायसराय आए, और जिस गुरुकुल ने विश्व को ऐसे उच्च कोटि के वैदिक विद्वान दिए कि उन्होंने सारे संसार में वेदालोक से संसार को आलोकित करने का अभिनंदनीय कार्य किया। वो एक परंपरा है, वो एक धारा है। बंधुओं, आप जानते हैं कि हमारा ये शरीर 5 कोशों से निर्मित है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यही योग की 5 सीढ़ियां हैं। अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति धीरे 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 आरोहण करता हुआ जब आनंदमय कोश में पहुंचता है तो आनंद ही आनंद, वहाँ किसी प्रकार के दुख का, क्लेश का, शोक का, मन की किसी चिंता का लेश मात्र भी शेष नहीं रह जाता। और योग के द्वारा इन 5 कोशों का शोधन किया जा सकता है। बहुत संक्षेप में ये बात मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। अन्नमय कोश को ठीक करना है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारा आहार विहार कैसा हो, हमारा सोना और जागरण किस प्रकार से हो, क्योंकि जो आलसी और प्रमादी बनकर के सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं वो अपने जीवन की कांति से वंचित हो जाते हैं। वेद में एक जगह बड़ा सुंदर चित्रण आया है कि कोई वीर सैनिक वेश धारण करके शत्रु से युद्ध करने के लिए, कारगिल की चोटियों पर दुश्मनों को पराजित करने के लिए, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए अश्व पर आरूढ़ होकर के जा रहा है और उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता है। और वो प्रार्थना बड़ी कमाल की है, वेद की प्रार्थना, उद्यंतमिव सुप्तानाम द्विषताम वर्ष आददे। प्रभो, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिस प्रकार से उदित होता हुआ सूर्य सोते हुए लोगों के तेज को हर लेता है, इसी प्रकार से मैं सीमाओं पर पहुंचकर शत्रु से युद्ध करते करते शत्रु का जो तेज है, उसकी जो वीरता, उसका शौर्य, उसका पराक्रम, उसका बल, उसको अभिभूत कर दूं, उसको मैं पराजित कर दूं। तो प्रातःकाल उठना और उठ करके सूर्य नमस्कार। आप जानते हैं कि प्राण ऊर्जा को प्राप्त करने के कुछ ऐसे अलौकिक साधन परमपिता परमात्मा ने दिए हैं। सबसे पहला सूर्य देवता, इसलिए पूरे भारतवर्ष में सूर्य नमस्कार करना, सूर्य उपासना करना, क्योंकि प्रातःकाल जब सूर्य उदित होता है और भगवान भास्कर की किरणें चारों दिशाओं में फैलती हैं, उन किरणों में, उन रश्मियों में ऐसी शक्ति होती है, ऐसा तेज होता है कि जो उस ओर मुख करके और हाथ जोड़ करके सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, खगाय नमः, आदित्याय नमः, इन मंत्रों का पाठ करता हुआ सूर्य की उपासना करता है, उसको अर्घ्य प्रदान करता है, तो उसके जीवन में अलौकिक शक्ति आती है। दूसरा, प्राण शक्ति को देने वाला सबसे बड़ा जो स्रोत है वह है भूमि माता। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी माता है और मैं इस धरती माता का पुत्र हूँ। इसलिए भूमि पर बैठना,
भूमि पर आसन लगा करके बैठना, प्रातःकाल जब शैया का परित्याग करे तो शैया का परित्याग करते हुए विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, हे धरती माता मैं अपना पैर तुम्हारे हृदय पर रख रहा हूं, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करना। इस भावना के साथ जो व्यक्ति इस भूमि माता की अर्चना करता है, वंदना करता है, इसी तरह चारों दिशाओं में प्रवाहित होने वाले जो वायु के झोंके हैं, वात आवातु भेषजम शंभु मयोभिनो हृदय, इस एक मंत्र को लेकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने और परम श्रद्धेय आचार्य जी ने योग विद्या का, प्राणायाम का और आयुर्वेद का जो चमत्कार सारे संसार के सामने प्रस्तुत किया, उसको भी हमें देख करके और परमात्मा की इस सृष्टि के जितने भी तत्व हैं, पंचभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन सब के द्वारा हम अपने मानव जीवन को कैसे परिपुष्ट कर सकते हैं, इसको कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, इस मानव जीवन को किस प्रकार से सार्थक बना सकते हैं, यह भी चिंतन का विषय है। आज संसार न जाने क्यों भोगों की ओर इतनी द्रुत गति से बढ़ रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने और उनके मार्ग पर चलने वाले भर्तृहरि जैसे महापुरुषों ने कितना सुंदर लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जैर्ना वयमेव जीर्णा। शंकराचार्य अपने उसमें लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। न जाने कितने अनंत काल से ये यात्रा चली आ रही है, माँ के गर्भ में जाना, जन्म लेना, फिर कुछ समय तक क्रीड़ा करते हुए जीवन यापन करना और फिर मृत्यु के मुख में समा जाना, और ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती चली आ रही है। उससे यदि छुटकारा प्राप्त करना है तो योग के द्वारा ही छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वशति स्कृता, गोभाजयित किलासत यत सनवथ पुरुषम। वेद माता कहती है, हे मानव, तुम्हारी बस्ती, तुम्हारा निवास अश्वत्थ, अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को, और अश्वत्थ का दूसरा यौगिक अर्थ है श्वः स्थास्यति नवा, अर्थात ये कल रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे वृक्ष पर तुम्हारी बस्ती है। अर्थात मानव का जीवन एक पानी की लहर है, एक पानी का बुलबुला है। लहर कब पानी में समा जाए, बुलबुला कब सरिता में समाहित होकर के अदृश्य हो जाए, कोई नहीं जान सकता। मानव के जीवन की भी यही दशा है। इसलिए अद्यैव कुरु यच्छ्रेयः, मनुष्यों ने कहा कि मानव जो श्रेय है, कल्याणकारी है, उसको आज ही करो। और उसके लिए जैसा मैंने निवेदन किया था, अन्नमय कोश को सबसे पहले ठीक करना, हमारा आहार विहार, हमारी सारी दिनचर्या, हमारी सारी क्रियाएं ठीक हो। उसके बाद मनोमय कोश को ठीक करने के लिए मन की साधना, ध्यान करना, संसार के विषयों से अपने मन को हटा करके उस परमपिता परमात्मा जो निर्विकार है उसकी ओर लगाना। प्राणमय कोश के परिष्कार के लिए प्राणायाम करना, और प्राण की बड़ी महिमा चारों वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में प्रतिपादित की गई है। कहते हैं उस प्राण देवता को हमारा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, जिसके वश में यह सारा संसार है। इसलिए प्राण को नियंत्रित करना, जो व्यक्ति प्राण को जितना जितना नियंत्रित कर लेता है, अपने वश में ले आता है, उतनी उतनी दीर्घायु को प्राप्त करता है, उतने उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, उसका मन भी शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि भी परिष्कृत होती है। और उसके बाद विज्ञानमय कोश, बुद्धि के परिष्कार। मुझे पुनः चाणक्य का नाम याद आ रहा है, बड़ा सुंदर लिखा है उनके विषय में मुद्रा राक्षस में। वो कहते हैं, ये याता किमपि प्रदार्य हृदये पूर्वं गता एव ते, ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेपि गमने, कामं प्रकामोद्यमा एका केवलमर्थ साधन विदौ, सेना शतेभ्योधिका
नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तुमागान मम। कहते हैं सब छोड़ करके मुझे चले जाएं, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिस मेरी बुद्धि ने नंदवंश का उन्मूलन करके और चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बैठाया, भगवान हे प्रभु वो मेरी बुद्धि मुझको छोड़ करके न जाए। तो इसलिए बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए और इसके लिए अनेक उपाय बताए हैं। प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। कहते हैं मानव यदि बुद्धि को उत्तम बनाना चाहता है और उस बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की अभिलाषा है, पूर्ण योग को प्राप्त करके अमृत का कलश यदि तू अपने हाथ में लेना चाहता है, और यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया, जिसकी कृपा, जिसकी प्राप्ति, जिसका सानिध्य ही अमृत है और जिससे दूर दूर चले जाना यही मृत्यु है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अमृतत्व को प्राप्त करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए विज्ञानमय कोश में बुद्धि के परिष्कार के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना और अंत में समाधिस्थ होकर जो अष्टांग योग यम नियमों से आरोहण करते करते आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और फिर समाधि की अवस्था को पहुंच करके, और उसकी भी दो अवस्थाएं हैं, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। निर्विकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि। निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में पहुंच करके और जहां ध्याता, ध्यान ये सब विस्मृत हो जाए, केवल मात्र एक अखंड परम पिता परमात्मा का प्रकाश ही शेष रह जाए, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने वेद के माध्यम से अनेक मार्ग बताए हैं, अनेक उपाय बताए हैं। मैं आप सबसे ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वेद की शरण में आए, योग की शरण में आए। यदि हमने वेद को और योग को अपने जीवन में पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, तन्मयता और एकाग्रता के साथ स्वीकार कर लिया तो ये मानव जीवन धन्य होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।